करें आरंभ। चौदहवें श्लोक से अदृढ़ बीज भाव वाले को जो भगवत सेवा परायण है और उसको ये अभिलाषा है कि मुझे भी मेरी भी भक्ति की वृद्धि हो, संसारावेश मेरा दूर हो और मेरे द्वारा की जाती जो भी भगवत सेवा है वो आधिदैवी की हो, ऐसी अभिलाषा होती है। उसमें कुछ प्रतिबंध होते हैं, जैसे कि संसारावेश है, इंद्रियों से पैदा होते कुछ उद्वेग या विक्षेप हैं या क्षोभ पुरुषोत्तम जी के शब्दों में, तो उनका निवर्तन कैसे किया जा सकता है, इसका उपाय 14वें श्लोक से महाप्रभु ने बताना आरंभ किया। और उसमें सर्वप्रथम ये आपने समझाया कि जो इंद्रियां संसार के आवेश से दुष्ट हुई हैं, उनका केवल निग्रह करना, उसके बजाय उसे भूमा श्री कृष्ण जो ईश हैं उनमें उनका योजन किया जाए, यानी भगवान के साथ उनको जोड़ दिया जाए। अब वो इंद्रियों का तो यथा योग्य ही होगा, तो इससे क्या होगा, उसका परिणाम बताया कि भगवत धर्म के सामर्थ्य से विषय वैराग्य होगा। और क्योंकि जो भगवत सेवा परायण है, अव्यावृत्त है, तो अनवसर में भगवान के गुणगान वो करता है, उससे भगवान का सुख स्पर्श उस गुणगान के माध्यम से उसे होगा। उसके कारण उसको कोई अन्य दुख क्लेश नहीं होगा। इसलिए मात्सर्य रहित होकर, लोभ रहित होकर सदा भगवान के गुणों को उसे गाते रहना चाहिए भगवत सेवा करते हुए। तो यहाँ पर इंद्रियों को भगवान के साथ जोड़ना और गुण वर्णन करना, ये दो उपाय बताए। तीसरा उपाय आगे बताते हैं कि उनका विनियोग करना, सर्व वस्तु को जोड़ना और इंद्रियों का विनियोग करना और गुणगान करना, ऐसे तीन उपाय हैं। तीसरा उपाय जो है वो 17वें श्लोक से आरंभ हुआ और उसमें व्यसन भाव जो है उसकी दृढ़ता के लिए भगवान में जिन इंद्रियों का विनियोग साक्षात हो सकता हो उनका साक्षात करना चाहिए, साक्षात संभव न हो तो परंपराया विनियोग करना चाहिए। उसको बताते हुए श्रवण कीर्तन, दर्शन, स्पर्श, कृति, गति, इस तरह से ये 6 इंद्रियों को गिनाया। जो संकल्प है वो अंतःकरण का धर्म है, तो अंतःकरण यानी मन भी इंद्रिय है, तो उसका भी विनियोग हुआ। और पुत्रे कृष्ण प्रिय रति ही और पायोर्मलांश त्यागे न, इससे जननेन्द्रिय और उत्सर्गेंद्रिय उनका भी यथा योग्य विनियोग भगवान में कैसे होता है ये बताया। अब जो पायोर्मलांश त्यागे न शेष भावम तनव नयेत, ये जो बात बताई गई है उसका विशेष विवरण अधिकार भेद से पुरुषोत्तम जी ने आगे किया है। और वहाँ पर ये बताया है कि जो भगवान के दर्शन, स्पर्श आदि से भक्त को जो रोमोद्गम होता है, रोमांच जो होता है, वो भी पायुर इंद्रिय का कार्य है। क्योंकि जो रोम छिद्र होते हैं, यहाँ पायुर इंद्रिय को छिद्र के रूप में लिया है,
तो जो भी जितने भी छिद्र हैं वो सब पायुरेंद्रिय कहे जाते हैं, ऐसी उसकी परिभाषा बताई गई है। तो केवल वो जो मलोत्सर्ग करने वाली इंद्रिय ही पायुरेंद्रिय है ऐसा अभिप्राय नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार जो हम अन्न आदि ग्रहण करते हैं उससे जो भी निरुपयोगी पदार्थ उसमें से बाहर आते हैं, जिसको हम टॉक्सिक कह सकते हैं, और उनको शरीर बाहर निकालता है, जैसे पसीने से, आंसू के माध्यम से, या नाक में से, या कान के मेल के रूप में, ऐसे वो सभी इंद्रियां जो उत्सर्जन करती हैं उनको यहाँ पायुरेंद्रिय समझना है। तो रोम छिद्र हैं, उनसे जो रोमोद्गम होता है वो भी भगवान के दर्शन स्पर्श से, वो भी पायुरेंद्रिय का कार्य है। ऐसा वेणुगीत में अक्षणवताम इत्यत्र सुबोधिनिस्थ सुबोधनिस्थासु इंद्रिय फल बोधिकासु कारिकासु यद रोमोद्गम रूपम पायु कार्यम उक्तम, वहाँ इस तरह से उसको पायु का कार्य बताया है। इसी तरह ऐशांतु भाग्य महिमा इति प्रक्षिप्ताध्याय श्लोक विवरणे, ये 12वें 13वें 14वें अध्याय में कहीं दशम स्कंद में आया होगा, और वहाँ ये बात बताई है कि रोमांच स्वेदौ दशम कार्यम। सुबोधिनी में आपने ये कहा है कि जो रोमांच होता है और जो पसीना चमड़ी के छिद्र से बाहर आता है वो दशम का कार्य है। दशम यानी पायुरेंद्रिय का कार्य है। और तृतीय स्कंध में ये कहा है कि मुंचन मीलद दृशाश्रुच, उसमें आनंदाश्रु मोचन रूपम तत्कार्यम उक्तम। आनंद में आंखों से आंसू निकल जाते हैं, हर्षाश्रु जिसको कहते हैं, उसका कार्य कहा है। वो भी पायुरेंद्रिय का ही कार्य है। तत्प्रथमाधिकारे न संभवति। पुरुषोत्तम चरण कहते हैं कि ये जो जिनका साधारण भक्ति मार्ग में अधिकार है, योग्यता है, ऐसे साधारण जनों में भगवान के दर्शन स्पर्शन आदि से पायुरेंद्रिय ऐसे कार्यों को प्रकट करती हो, ऐसा संभव नहीं है। द्वितीय स्कंधे तदश्मसारम हृदयम इत्यत्र तथा निर्णयात्, ये बात द्वितीय स्कंध में, मैंने ये संदर्भ देखा नहीं है, तो वहाँ इस बात का ये निर्णय दिया गया है सुबोधिनी में। तो पुरुषोत्तम जी ने जो ये शेष भावम तनव नयेत का पूर्व में अर्थ बताया, वो अर्थ आपने क्यों स्वीकार किया, और सुबोधिनी में अन्यत्र इस प्रकार के जो अर्थ किए गए हैं पायुरेंद्रिय के, वो क्यों नहीं किए हैं, उनका ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं। क्योंकि कोई जिनको इन वचनों का और ऐसे अर्थों का अनुसंधान हो, वो पूछ सकता है कि ऐसा भी तो बताया है, तो वो अपने मत को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। अतो अत्र मैंने जो अर्थ किया है वो क्यों किया है, वो आप कहते हैं कि अन्नम अशितम त्रिधा भवति, ऐसा छंदोग्य उपनिषद में कहा है। यानी खाया गया जो अन्न है उसका उनके तीन परिणाम होते हैं हमारे शरीर में। यानी कुछ शरीर की धातुएं बनती हैं उससे, कुछ उससे मन बनता है, कुछ मल भी निकलता है, ऐसे। तो उसके तीन परिणाम होते हैं। तो उसमें छांदोग्य श्रुत्युक्तो अब अन्नयोः स्थूल धातु, पानी और अन्न, उससे उसके विकार क्या होते हैं? स्थूल धातु मूत्र पुरीशात्मको, शरीर में मूत्र और पुरीश विष्ठा मल, उस रूप में वो अन्न का विकार होता है, वेस्टेज होता है। अब इसी को
आयुर्वेद में ये कहा है कि कफ पित्त मल खेशु प्रस्वेदो नख लोमश्च कर्ण विट, क्या है, विट्रुद दूषिका च इति धातु नाम क्रमशो मलाहा। तो ये जो स्थूल धातु हैं उनके इतने मल के बाय प्रोडक्ट कहे जाते हैं जो हमारे शरीर में होते हैं। इति वैद्यकोक्तो मलांशः, आयुर्वेद में इतने मलांश गिनाए गए हैं। सही पायुनैवेन्द्रियेण तत्तद्देह छिद्र द्वारा निर्गच्छति, ये जितने भी जो मलांश के प्रकार हैं वो हमारे देह में जितने छिद्र हैं उन छिद्र से बाहर निकाल दिए जाते हैं, और ये पायोरिंद्रिय का कार्य है, ये समझना चाहिए। तावतैव तस्येन्द्रियस्य विनियोगः इति गौणत्वेन शेषता, तो ये जो पायोरिंद्रिय है उसका उतना ही कार्य है और इसी अर्थ में उसका विनियोग है भगवान में। इस तरह से पायोरिंद्रिय की गौणत्वेन शेषता होती है, क्योंकि उसका सीधा विनियोग, साक्षात विनियोग भगवत कार्य में संभव नहीं है। तो ये जो पूरा जो अंश है वो पुरुषोत्तम जी ने पायोरिंद्रिय शेष मलांश त्याजे न शेष भावम तनउ नयेत, ये जो व्याख्या की है वो उनकी व्याख्या को अपने जस्टिफाई किया है। फिर जो आँखों से अश्रु आ जाएंगे और रोमांच होएगा, तो कार्य पायोर इंद्रिय का बताया, पर उसका कार्य तो भगवत गुणगान या भावावेश से होगा, तो वहाँ फिर क्या समझेंगे? गौणत्व नहीं समझेंगे? नहीं, वो उत्तमाधिकार होने पर वो इंद्रियां ये भी कार्य प्रकट कर सकती हैं। महाप्रभु ने उसे यहाँ क्यों नहीं गिनाया है? पायोर मलांश त्यागे न उतना ही क्यों कहा है? और जगह जो महाप्रभु ने उसका मतलब पॉजिटिव विनियोग बताया है उसे क्यों नहीं गिनाया है? उसका ये कारण बताया कि ये पूरा विवरण जो चल रहा है वो जगन्य अधिकारी के लिए चल रहा है, उनमें ये बातें संभव नहीं हैं, इसलिए महाप्रभु ने मूल में ही इस बात को नहीं कहा है। और इसीलिए पुरुषोत्तम जी ने व्याख्या में उन चीज़ों को यहाँ नहीं लिया है। बस केवल उनके वो नज़र के बाहर हों ऐसा कोई न समझ ले, इसलिए उसे यहाँ केवल एक नोट के रूप में दे दिया है कि मैं जानता हूँ यहाँ ये बात कही गई है, तो आप उसके अज्ञान के कारण मैंने ये व्याख्या की हो ऐसा मत समझ लेना। माइक दो ना, माइक किसी के पास हो तो जरा खोज निकालो। કાંખમાં છોકરું ને ગામમાં ગોતરું એમ હવે તો બોલો છે તો ये संसार आवेष्ट इंद्रियां है, तो ये इंद्रियां भी दुष्ट है करके नहीं उल्लेख किया ना यहाँ कि वो अश्रुपाद आदि भगवत कार्य से होता है, तो हाँ। दुष्ट इंद्रियां हैं उनके लिए है, तो उनका निरूपण भी नहीं किया है। ऐसो नहीं, उल्टा बोल रहे हो आप। सर्व की इंद्रियां ऐसी है, तो सर्व की बात है, यहाँ भक्त की बात नहीं कर रहे हैं कि ऐसे अश्रु आदि ऐसे रोमांच होवे। जैसे आँखों का विनियोग कैसे होता है कि भगवान के दर्शन करे, हाथ से भगवान की सेवा करे, पाँव से वो भगवान के पास जाए, इसका तो भगवान की ओर इंद्रियों का गमन बताया है ना। पायुर इंद्रिय का ऐसे क्यों नहीं बताया, ये प्रश्न है। जबकि पायुर इंद्रिय का इस प्रकार का विनियोग महाप्रभु ने सुबोधिनी में यत्र तत्र किया ही है।
तो उसका कारण ये है कि ये प्रकरण हीनाधिकारी का चल रहा है। उनमें ऐसे पायुर इंद्रिय के कार्य प्रकट होना संभव नहीं है। इसलिए पुरुषोत्तम जी ने भी उसकी व्याख्या उसी तरह से की है जैसे महाप्रभु ने उसका उल्लेख किया है। ये तात्पर्य। किंच अब यस्य वा भगवत कार्यम यदा स्पष्टम न दृश्यते तदा विनिग्रहस्तस्य कर्तव्य इति निश्चय, इसकी व्याख्या करते हैं। पूर्वं संसारावेश दुष्टानाम इति इंद्रिय विशेषणेन मध्ये च अमत्सरैः अलुब्धैश्च इति कथनात् गुणवर्णन कर्तृषु तत्सत्ताबोधनेन अन्ते च उक्तपायु कार्यकथनेन च एतेषां जघन्याधिकारित्वं बोधितम्। अब पुरुषोत्तम जी ये कहते हैं कि महाप्रभु ये पूरा जो विवरण है वो जघन्य अधिकारी का कर रहे हैं, क्योंकि उसकी ये अभिलाषा है कि मेरा संसारावेश दूर हो, मुझे भी मेरी भी भक्ति है वो वृद्धि को प्राप्त हो। तो उसकी जगन्याधिकारिता कहाँ से समझ में आ रही है? महाप्रभु ने तो नहीं लिखा है कि अब मैं इस अधिकारी के लिए कह रहा हूँ, अब मैं इसका कह रहा हूँ। ये तो हमें सोचना है कि महाप्रभु किसको उद्देश्य करके कह रहे हैं। तो ये जो प्रकरण पूरा है वो जगन्य अधिकारी के लिए है। ये बात यहाँ से समझ में आती है कि महाप्रभु ने शुरू में ये कहा कि संसार के आवेश से जिसकी इंद्रियां दुष्ट हैं उनके हित के लिए ये है कि सर्व वस्तु का श्री कृष्ण में वो विनियोग करे। ये किसे कहा जा रहा है? जो संसार आवेश से जिनकी इंद्रियां दुष्ट हैं। तो महाप्रभु स्पष्ट रूप से जगन्य अधिकारी के लिए ही ये बात कह रहे हैं, वो उनके वचन से ही सिद्ध हो गया। उससे आगे अमत्सरैः अलुब्धैश्च वर्णनीयाः सदा गुणाः, ये और कहा 16वें श्लोक में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भगवत सेवा करने वाला है, जो भगवत गुणगान करने के लिए उनको कहा जा रहा है, उसमें भी मात्सर्य और लोभ भी है। तो केवल उसकी इंद्रियां ही संसारावेश से दुष्ट हैं इतना नहीं, उसमें मात्सर्य और लोभ भी है। ये भी उसकी जगन्याधिकारिता का ज्ञापक है। तो ऐसा कहने से गुणवर्णन कर्तृषु तत्सत्ता बोधने न, मात्सर्य और लोभ ये गुणवर्णन कर्ता के भीतर हैं, इसीलिए उसे छोड़कर गुणवर्णन करना ये कहा है। अने अन्ते च उक्त पायु कार्य कथने न च, जो पायुर इंद्रिय का कार्य है उसमें उत्तमाधिकारी में जो पायुर इंद्रिय का कार्य महाप्रभु ने सुबोधनी में यत्र तत्र वर्णित किया है वो न करके केवल मलांश त्याग के रूप में ही उसका उल्लेख किया, उससे भी ये सिद्ध होता है कि ये अधिकारी हीन है। तेना ये भक्तिवर्धिन्याम अदृढ़ बीज भावाः उक्ताः, इससे ये सिद्ध होता है कि भक्तिवर्धिनी में जो अदृढ़ बीज भाव वाले कहे गए हैं, तदर्थोयम उपदेशः, उनके लिए ये उपदेश महाप्रभु कर रहे हैं। भक्तिवर्धिनी में क्या कहा? बीजदार्ढ्य प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः। तो बीज की दृढ़ता का ये प्रकार है, बीज को दृढ़ करने के ये प्रकार हैं, उपाय हैं। यानी अदृढ़ है तभी तो दृढ़ता का उपाय बता रहे हैं। जिनके दृढ़ हैं उनको तो क्या कहा? बीज भावे दृढ़े तुस्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तनात्। यदि बीज दृढ़ है तो त्याग पूर्वक श्रवण कीर्तन करो, उसको तो ये उपाय बता दिया। इसलिए भक्तिवर्धिनी में जो अदृढ़ बीज भाव वाले हैं उनके लिए ये उपदेश है, इति सूचितम। तात्पर्य ये है कि भक्तिवर्धिनी में केवल एक पंक्ति ही कही है उनको कि बीजदार्ढ्य प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः।
उसका विस्तार यहाँ पर है। कि वो पूजा श्रवण आदि से घर में स्वधर्म वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए सेवा करनी है। वो किस तरह से? तो सर्व वस्तु का समर्पण, अमत्सर अलुब्ध होकर गुणगान और सभी इंद्रियों का भगवान में विनियोग। ऐसा करने से जो अदृढ़ बीज भाव वाला है उसके बीज भाव की दृढ़ता होगी और यथाधिकार उसे फल की प्राप्ति होगी। तो ये गुणगान में अलुब्ध और अमत्सर आए, तो सेवा में वो नहीं है करेगा व्यवधान। ये दो गुण, ऐसा गुण में ये दो, गुणगान में ये नर्तर रूप है, सेवा में ये नहीं आएगा अमत्सर और अलुब्ध। आप जेठालाल वाली हिंदी बोल रहे हो। हाँ, तो वो नड़तर रूप सेवा में इसलिए नहीं है क्योंकि गुणगान में हम थोड़ा संवाद करते हैं कुछ अपनी ओर से। सेवा में कोई संवाद तो है नहीं। वहाँ तो ठाकुर जी को जो अच्छा लगे, परिश्रम न हो, ऐसे उपचार करना है। वहाँ तुम लोभ क्या कर लोगे? लोभ क्या करेगा वहाँ? वहाँ मात्सर्य किससे होगा? ठाकुर जी से तो मात्सर्य होगा नहीं, तो वहाँ मात्सर्य किससे होगा? गुणगान में ये बात आएगी कि जहाँ कहीं किसी भक्त का कोई संदर्भ हुआ, किसी के ऊपर भगवान की कृपा का कोई संदर्भ आया, तब फिर वहाँ मात्सर्य लोभ आदि भक्त के मन में जाग सकते हैं कि देखो उनके ऊपर तो ऐसा हुआ और हम इतने साल से यहाँ घिसे जा रहे हैं, अपना शरीर को कुछ हो नहीं रहा है ऐसे, या ऐसा कोई अत्यंत अभिलाषा हो जाए, वो भी हो सकता है। माइक में जो भी आप करो, हाँ, आपका तो सब माइक ही है। तो सेवा में भी ऐसा हुआ ना, वो दो भाई छूटे हो गए। हाँ, तो वो सेवा में भी आया तो है। हाँ, सब मिलके करते हैं तो कुछ सेवा में जाएगा। मैं ऐसे समझ के प्रश्न कर रही हूँ। वो मोती माला का प्रसंग है वो ना। तो एक को एक चाहिए, एक को एक नहीं चाहिए, तो साथ में रहे तो मात्सर्य एक दूसरे के लिए नहीं होगा। उसमें लोभ मात्सर्य कहाँ है? वो तो अत्याग्रह का प्रसंग है। एक का आग्रह है, एक का अनाग्रह है। वो धन जाएगा, वो लोभ नहीं है। मैं वो बात सोच के बात करती हूँ। तो धन हो जाएगा। वो तो ये कह रहे हैं ना कि एक ही दिन में एक ही वस्तु में अपनी पूरी सेविंग को आप फूंक दोगे, भले ही ठाकुर जी के लिए, तो कल सुबह क्या करोगे? तो वो भी ठाकुर जी के विचार से ही धन का संचय करना चाहते हैं, क्योंकि और कोई धंधा रोजगार तो करते नहीं थे, जो है उसी से करना है। तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि वहाँ कोई ऐसा मात्सर्य हो। और इसमें मात्सर्य तो क्या है कि किसी का उत्कर्ष होता हो वो देख न सकें, उसे मात्सर्य कहा जाएगा। तो यहाँ कोई उसका भाई है, उसका उत्कर्ष कहाँ हो रहा है? वो तो ठाकुर जी के लिए माला लाना चाह रहा है, उसमें उत्कर्ष की क्या बात है? मुख्य रूप से गुणगान के साथ ये बात जोड़ी हुई है। ज़्यादातर ऐसा होता है ये भगवत सेवा स्मरण सभी अपने अपनी योग्यता के अनुसार करते ही हैं। जैसे अगरबत्ती हम जलाते हैं तो सुगंध हमको भी आती है, आसपास वाले को भी आती है। उस सेवा की सुवास या तो आप हवेली वाली सिस्टम में हो तो फैलती है, वो सुवास हो या बास हो, जो भी हो, जिसको जैसी लगे, कि सब लोग देख रहे हैं कि वो अष्टप्रहर सेवा परायण, सब समय की आरती उतारते हैं, तो वो सेवा परायणता लोगों को दिखती है। पर अगर
महाप्रभु के समय में तो इसकी कल्पना ही नहीं थी, स्वगृह सेवा परायण सभी थे। तो घर में जब हम सेवा कर रहे हैं तो सेवा परायणता दूसरे को तो पता नहीं चलती है ना। तो भक्ति की सुवास है वो गुणगान से ही फैलती है, क्योंकि वो ऐसा अवसर होता है कि जिसमें हम जो सेवा के अंतर्गत गुणगान है उसकी ये चर्चा नहीं है, क्योंकि वो तो सेवा ही है। पर जो अनवसर में या जो संगी भक्त हैं उनके साथ निवेदनं तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृश ही नहीं, उस प्रकार का जब गुणगान होता है तब फिर एक दूसरे की जो भक्ति का पारा है वो पता चलता है। तो वहां ये मात्सर्य प्रसक्त हो जाता है। अब किसी में स्वाभाविकतया, किसी में माहौल के प्रभाव से कुछ अनुभाव प्रकट होते हो गुणगान से या लीला गान से, तो जिनके अंदर नहीं प्रकट हो रहे हैं वो तो उस समय दृष्टा होते हैं, तो वो यूँ देखते हैं कि जो रिपोर्टिंग करने वाले होते हैं वो उनके अंदर खुद में वो संचार नहीं होता है, पर वो दूसरे लोगों के प्रति बहुत सावध होते हैं। सीसीटीवी कैमरा का काम करते हैं बैठे बैठे, वो उनका और कोई धंधा नहीं है। तो उनमें परस्पर ऐसा मात्सर्य का भाव जाग जाता है। या तो वो खुद में पैदा नहीं होता है तो सामने वाले पर ढोंगी होने का आक्षेप कर देते हैं। सबसे ज़्यादा सरल उपाय ये है कि आप जो नाच रहा है या जो रो रहा है या ऐसे भाव प्रकट हो रहे हैं उसको वो तुरंत कह देंगे पाखंडी है, उससे खुद का उत्कर्ष बताना चाहते हैं, तात्पर्य ये है। तो मात्सर्य ऐसे प्रकट होता है। लोभ ऐसे प्रकट होता है कि जब चार जने मिलते हैं, भक्त समुदाय होता है, तब किसी को अनुकूल परिवार मिलता है, किसी को श्रीमंत होते हैं, गर्भ श्रीमंत होते हैं, किसी को स्वस्थ शरीर मिलता है, अनुकूल सेवोपयोगी घर मिलता है। ये सब चीज़ें नज़र में आती हैं जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तब ये होता है कि भक्ति मार्ग की दृष्टि से हम इन सब बातों को सोचते हैं तो भगवान की उनके ऊपर कृपा है कि उनको ऐसा मिला, ऐसा ही तो सोचेंगे। तब फिर मेरे ऊपर क्यों नहीं, ऐसी अत्यंत अभिलाषा भगवत संबंधी भी हो सकती है, लोक संबंधी भी हो सकती है। तो जिसका जैसा अधिकार, यहाँ जैसे भक्त वर्णित है वो यदि संसारावेश से लिप्त है तो उसको सांसारिक फलभोग की भी कामना हो सकती है, भक्ति मार्गियों को देखकर और अन्यों को भी देखकर, जो कि सिद्धांत मुक्तावली में लोकार्थी चेत भजित कृष्णम से महाप्रभु ने उसको याद किया है। तो ऐसा तो संभव है ही। वो संबलवारा के प्रसंग में भी आता है, आपने उनको पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है, प्रसन्न हो, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं, पर मेरी पत्नी को पुत्र की इच्छा है। इस तरह से तो अभिलाषा तो हो ही जाती है ना। तो ये सब हीनाधिकार के द्योतक हैं और वो अधिकतर भगवत सेवा में भगवान के सामने ये होने से ज़्यादा गुणगान के प्रसंग से ज़्यादा होता है। जितनी भी हम स्तुतियाँ देखें वो या तो ठाकुर जी की ऐसी कृपालुता का वर्णन करती है, दयालुता का वर्णन करती है महात्म्य मुख से, वो तो महात्म्य वर्णित कर रही है, पर जो जरूरतमंद है वो तो उसमें से वही दो खोजता है ना कि अच्छा ऐसे हैं तो एक आध बार मेरे ऊपर भी नज़र पड़ जाए। तो ऐसे तो वहाँ वो गुणगान के द्वारा वो, जैसे हर कर्म के अंत में यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन। तो वो अंत में समापन
मंगल बोला जाता है। अब लंबे चौड़े कर्म चलते रहते हैं तो उसमें हर बार उतनी सावधानी नहीं रहती है, क्रिया में, उच्चार में। मनोयोग हमारा सतत उसमें बना नहीं रह सकता है। पर ये जो अंतिम श्लोक है वो बड़ा प्रभावशाली है। वो बोलने समय एकदम एकाग्रता आ जाती है, क्योंकि उसी से सब कुछ डिसाइड होगा आगे जितना किया वो, कि जितना जो कुछ भी न्यून किया वो सब भगवान का नाम लेने से वो पूर्ण हो जाता है। तो और सब में जो भी गुड़गुड़ गुड़गुड़ हुआ सो होने दो, ये बड़ी सावधानी से करो। यज्ञ कर्म होते हैं, कोई 1000 आहुति लगाता है, कोई 10,000 आहुति लगाता है। अब 1000-10,000 आहुति में इतनी सावधानी नहीं रहती है कि जब हम स्वाहाकार बोलें उसी समय घी की आहुति आग में जाए, और नमः बोलें उस समय घी की बूंद बाहर हम रखें। कभी उल्टा भी हो जाता है, छोटा मंत्र हो और हमारी स्पीड सेट हो गई हो तो वो नमः वाला वहाँ पहुँच गया और स्वाहा वाला यहाँ आ गया। अब ऐसे में गड़बड़ी तो होती है। तो जैसे ये यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या वाला एक टोटका कर्म में बता दिया गया है, उसी तरह से प्रायश्चित्त की आहुति भी बताई जाती हैं कि अंत में ये 5 आहुतियाँ प्रायश्चित्त की हैं। तो मैंने अक्सर देखा है कि जहाँ जहाँ भी ऐसे यज्ञ होम होते हैं वहाँ फिर वो जो पुरोहित होता है वो जोर से बोल के कहता है, अब ये आहुति प्रायश्चित्त की है, सावधान हो जाओ। अरे अभी तक पहले सावधान होने की जरूरत थी। प्रायश्चित्त में सावधान, तो सब लोग सचमुच में बड़े सावधान हो जाते हैं, क्योंकि इस पे आगे जो भी गड़बड़ घोटाला हुआ है वो सब इससे रिपेयर हो जाएगा। तो ये सकामता है वो सभी जगह छोटा मोटा अपना माथा ऊंचा कर ही देती है। तो इस तरह से यहाँ भी हमें ये समझना चाहिए कि जो लोभ और मात्सर्य ये गुणगान में सामान्य अवस्था में नहीं आता है। जो साधारण कक्षा में भक्त होते हैं तब तक ये समस्या पैदा नहीं करते हैं। जैसे हम पढ़ाई में देखें तो मानो कि एक क्लास में 40 विद्यार्थी हैं, 35 विद्यार्थी एवरेज हैं, 5 विद्यार्थी डिस्टिंक्शन वाले हैं, जिसमें कुछ कुछ पॉइंट्स की टक्कर होती है। वहाँ मात्सर्य बहुत ज़्यादा होता है, बाकी 35 में नहीं होता है। वो मज़े ले रहे हैं, ये लोग रात रात जग जग के मरे जा रहे हैं, आंखें फोड़ रहे हैं कि एक पॉइंट इसका पिछली बार आगे आया था, इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। वो 12 बजे तक जगा, मैं 3 बजे तक जगूंगा। उसने 10 बार आवर्तन किया, मैं 20 बार करूंगा। तो वो जैसे जैसे ही हमारा मन है वो संकीर्ण होता है लक्ष्य के लिए, तब फिर ये कांटे की टक्कर शुरू होती है। जमीनी तौर पर नहीं होता है। लंबी रेस में हम देखते हैं मैराथन क्या हो गई या 400 मीटर की क्या हो गई, अब 10-12 ट्रैक हैं, उसमें दौड़ रहे हैं लोग, पर वो अंतिम 10-12 सेकंड जो होती है उस समय ही पूरे शरीर का जोर और जो कुछ भी है वो सब उसी समय लगता है। तो साधारण अवस्था में ये मात्सर्य और ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। लोभ हो सकता है, मात्सर्य का प्राबल्य प्राथमिक अवस्था में नहीं होता है। लोभ 2 तरह से होते हैं, एक तो भगवत संबंधी लोभ हो, अत्यंत अभिलाषा, पर वो भी कुछ आगे बढ़े तब। अन्यथा ये होता है कि अब सुबह उठ के नहा के तैयार होते हैं, उतना समय भी हम भगवत सेवा में दे न पाते हों, तो भगवान से संबंधित या सेवा संबंधित लोभ मात्सर्य का वहाँ अवकाश ही कहाँ है। तो तात्पर्य ये है कि वो कुछ अवस्था होने पर ये सब चीज़ें अपना माथा ऊंचा करती हैं,
तो उनसे हमें बचना चाहिए। वो कब आ जाती हैं हमको पता नहीं चलता है, धीरे से वो घुस जाती हैं। कहीं किसी को देख लिया, कहीं किसी के आचार को देख लिया, किसी के ज्ञान वैभव को देख लिया, किसी के भाव को हमने जान लिया, वहाँ से वो चीज़ें अंदर घुसती जाती हैं। तो महाप्रभु इस अभिप्राय से कहते हैं कि अमत्सरैः अलुब्धैश्च वर्णनीयाः सदा गुणाः। उससे ये होगा कि वो फिर गुणवर्णन जो है वो भगवान के नहीं होकर अपने अहंकार के हो जाएंगे। तेन ये भक्तिवर्धिन्याम अदृढ़ बीज भावा उक्ताः तदर्थोयम उपदेशः इति सूचितम। इससे ये सूचित हुआ कि भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में जो अदृढ़ बीज भाव वाले हैं उनको कहा, उनके लिए ये भक्ति की दृढ़ता का और वृद्धि का उपाय है। अब कहते हैं कि अत्र मन प्रवृत्ति नाम नवानाम विनियोजन प्रकारः उक्तः। मन से लेकर और 9 इंद्रियां, उनके विनियोग का प्रकार तो यहाँ तक बताया। घ्राण रसनयोस्तु विनियोगः कोपि नोक्तः। हम गंध ग्रहण करते हैं घ्राणेन्द्रिय से, इसी तरह रसना इंद्रिय से हम स्वाद का ग्रहण करते हैं, उसका तो कोई विनियोग यहाँ बताया नहीं है। और भगवत प्रिय कामे उपस्थ विनियोग कथनात् तदभावे तदभावः सूचितः। ये पुत्रे कृष्ण प्रिय रति, इस अंश से भगवत प्रिय जो काम है उसमें उपस्थ इंद्रिय का विनियोग कहा, और साथ साथ ये भी कहा कि अगर ऐसी कामना न हो तो उसका विनियोग नहीं करना चाहिए। तथा सति तेषां भगवद उपयोगा भावे किं कार्यम। अब यदि इनका कोई भगवद उपयोग हमें दिखाई नहीं देता हो तब फिर क्या करना, यानी घ्राणेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय का, और इसी तरह उपस्थ इंद्रिय का भी। तो अब उसका समाधान देते हैं कि यस्य वा भगवत कार्यम यदा स्पष्टम न दृश्यते। जिस इंद्रिय का भगवत कार्य जब स्पष्ट दिखलाई न देता हो तब उसका विनिग्रह करना, ऐसा निश्चय है। यस्य वा जो पद है वो अनादर के अर्थ में है। यस्य इंद्रियस्य भगवत कार्यम यदा स्पष्टम न दृश्यते। जिस इंद्रिय का भगवत कार्य जब स्पष्ट दिखलाई नहीं देता हो तदा तस्य इंद्रियस्य विशेषेण निग्रह, निग्रह मानी संयम, तब उस इंद्रिय का विशेष रूप से निग्रह करना, यानी उसके ऊपर संयम रखना कर्तुम आवश्यक। तो वो संयम रखना बहुत जरूरी है, ऐसा निश्चय है। तथा च यदि तत्र तेषां निग्रहं न कुर्यात् तदा, अब मानो कि आपने उसकी उपेक्षा की, निग्रह नहीं किया, तो क्या होगा? तो प्रमत्त तमसद इंद्रियवाजी सूता इत्युक्त न्यायेन विषय दस्युषु पाते संसारावेश रूपम महदेव अनिष्टम स्यात्। ये सप्तम स्कंध में शायद कहीं प्रहलाद जी के प्रसंग में ये बात कही गई है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो घोड़े जैसे हैं, और वो घोड़ा जैसे कभी प्रमत्त हो जाता है, बेकाबू हो जाता है, तो वो सवार को पटक देता है। उस तरह से ये जो निग्रह नहीं की गई इंद्रियां हैं वो अपने अभिलषित विषय की ओर ले जाकर उसमें हमको पटक देगी। तो ये विषय जो है वो दस्यु हैं, डाकू हैं। तो वो डाकू जैसे उठा जाता है उस तरह से विषय, ये इंद्रियां वहाँ हमें घसीट जाएंगी और डाकू हमको लूट जाएंगे। ऐसी स्थिति में संसारावेश रूपम महदेव अनिष्टम स्यात्। निग्रह न करने पर
संसारावेश रूप महान अनिष्ट उपस्थित हो जाएगा। अतस्तदावश्यकम इत्यर्थः। इसलिए भगवत सेवा में यदि जिस इंद्रिय का विनियोग स्पष्ट दिखलाई न देता हो तो उसका निग्रह करना आवश्यक है। एवंच जगन्याधिकारिणाम यदुक्तोपदेश रीत्या करणम तदपि तदुचित निरोधस्यैव लक्षणम। इससे ये सिद्ध हुआ कि ये जो पूरा प्रकरण जहाँ से शुरू हुआ है हरिमूर्ति सदाध्येय, वहाँ से ये उन जगन्याधिकारियों के लिए कहा गया उपदेश है। तो जो उपदेश यहाँ दिया गया है उसके अनुसार उसे करना चाहिए, और अगर वो ऐसा करता है तो वही उसके लिए उचित निरोध का वो लक्षण है। अब ये देखो, प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति से जो बात शुरू हुई वो जगन्याधिकारी तक पहुँचते पहुँचते इस रूप में आ गई कि सर्व वस्तु का, सर्व इंद्रियों का भगवान में विनियोग और गुणगान। तो यदि यथोक्त रीति से जगन्याधिकारी इस प्रकार से भगवत सेवा और गुणगान परायण हो सकता है तो उसका भी वो निरोध साधन निरोध कहा जाएगा, और उसी प्रणाली से उसको फल निरोध की सिद्धि भी भगवान कराएंगे। तत्रापि मुत्प्राप्तिश्चेत तदा सुतराम तथा इति बोध्यम। यदि आप ये यथोक्त रीति से इन तीन साधनों का अनुसरण कर पा रहे हो और उन साधनों को करते हुए आपको उसमें आनंद भी हो रहा है, प्रसन्नता भी हो रही है, सुख की प्राप्ति भी हो रही है, तब फिर सुतराम तथा, तब तो वो निरोध ही हो गया। क्योंकि प्रपंच का स्मरण, भगवद आसक्त होते हुए भी यदि प्रपंच का स्मरण बना रहता है तो भगवद आसक्ति भी विक्षेप युक्त होगी, क्षोभ युक्त होगी। पर प्रपंच विस्मरण पूर्वक यदि आप ये कर पा रहे हो तब तो वो, जैसे गुणगान में भगवान सदानंद भगवान प्रकट होकर सुखदान करते हैं, उस तरह से भगवत सेवा में और अनवसर में जो किए जाते कीर्तन है उसमें भी भगवान का वो एक तरह से प्राकट्य ही है। तो वो निरोध की ओर उससे उत्कृष्ट अवस्था हो गई। अधिकतर ऐसा होता है, शुरू शुरू में हम जो कार्य अपनी इच्छा से करते हैं उनमें तो सदा ही आनंद आता है, पर अपनी इच्छा से नहीं और किसी के कहने पर या परिस्थितिवश अपने को करना पड़ता है तो शुरू में उसमें हमें आनंद नहीं आता है। पर करते करते लोग जो देखते हैं कि भाई पहले तुम आए थे तब तुमको बड़ा ऐसा लगता है जल्दी चले जाऊं, बार बार तुम उठते थे और गप लगाते थे, काम में ध्यान नहीं लगता था, अब लगता है कि तुम्हारा मन लग गया है, फिर हाँ अब अच्छा लगने लगा है। तो वो लंबे समय के अभ्यास से पहले जिसमें अरुचि होती हो वो भी फिर रुचि वाला काम लगने लगता है, तो वो अब उसका निरोध उसमें हो गया। जैसे नई बहू आती है तो शुरू में दिन में 4 बार पियर में फ़ोन करती है या 8 बार करती हो, जिसकी जैसी जिसके संस्कार, जिसकी आवश्यकता। फिर धीरे धीरे वो संख्या कम होती जाती है, आगे जाके पीछे महीना में 1 बार हो ऐसा भी संभव है। तो अब उसका निरोध यहाँ हो गया ससुराल में, ऐसा मतलब है। यही बात यहाँ भी कही जा रही है कि ये जो अदृढ़ बीज भाव वाले को जो साधन बताया जा रहा है वो शुरू में तो ऐसे संकल्प से, अब मुझे ये करना ही है, करना पड़ेगा, मुझे कहा है, तो ऐसे करके वो लग पड़ेगा उसमें। करते करते पीछे उसको इतर विस्मरण होते हुए प्रभु कृपा करेंगे तो उसमें उसको आनंद की स्फूर्ति भी होने लगेगी। तब फिर वो उसका निरोध है वो साधन निरोध से फल निरोध के में परिवर्तित हो जाएगा। वो ही उसको आगे जाकर सेवा की आधिदैविकता का भान करा देगा, ये उसका। तो अब वो बताते हैं कि एवं करणे, इस प्रकार करने पर
उद्वेग निवृत्त्या, उद्वेग निवृत्त हो जाएगा। उद्वेग कौन सा? वो लोककृत उद्वेग भी हो सकता है, इंद्रियकृत भी उद्वेग हो सकता है। वो सब उद्वेग हैं, वो निवृत्त हो जाते हैं और क्रमेण सेवाया आधिदैविकीत्वम संपद्यते। आगे जाकर धीरे धीरे भगवत सेवा है उसकी आधिदैविकता भी हो जाएगी। इत्येतदेव जगन्याधिकारिणाम मुख्यम साधनम इति सिद्ध्यति। तो यही जगन्याधिकारियों के लिए मुख्य साधन है कि ऐसी आधिदैवी की सेवा प्राप्त हो जाए। अब इसे सेवा फल के साथ जोड़ लो, जो उपक्रम में पुरुषोत्तम जी ने कहा था कि आद्य फलाभावे भगवतो दातृत्व नास्ति इति सेवा न आधिदैविकी इत्युक्तम भवति। भगवान यदि सेवाकर्ता को अलौकिक सामर्थ्य रूप जो आद्य फल है वो प्रदान नहीं करते हैं तो ऐसा समझना चाहिए कि उसकी सेवा आधिदैविकी नहीं हुई है। पर इन साधनों को करते हुए इतनी सावधानी से वो करता है, तब फिर उसकी सेवा भी आधिदैविकी सिद्ध हो जाएगी। आदिदेवी की सेवा को जैसे अंतिम फल गिनेंगे कि नहीं, फिर उसमें भी आगे फल की अवस्था सर्वात्म भाव और यह सब नहीं। सेवा की आधिदैविकता होना मतलब आपने अपनी साधना को अच्छी तरह से किया, उसका फल आगे सेवा फल में कहे गए अनुसार अलौकिक सामर्थ्य के रूप में प्राप्त होगा, भगवान प्रदान करेंगे। और जो शुरू से साधन निरोध की बात आ रही है तो साधन निरोध में भी अवस्था समझनी होगी नहीं, जैसे जैसे ज्ञानेच्छा प्रयत्न अपना भाव को इंटैक्ट रखे साधक, तो वो भी इंक्लूजन में आ जाएगा ना उनकी साधना निरोध की अवस्था में, ग्रेडेशन में। हाँ हाँ, जैसे प्रेमासक्ति व्यसन की वृद्धि क्रमशः होती है, उसी तरह से यहाँ भी भगवत सेवा की आधिदैविकता अथवा जिसको हम तत्प्रवणता रूप मानसी कहते हैं, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी इस तरह से। जी जी, ये यहाँ पर ये जो ये बताया कि मन आदि नौ का विनियोग और घ्राण और रस का विनियोग नहीं हुआ, ऐसा बताया। और पूर्व में जो पायोर से जो श्री पुरुषोत्तम जी ने यहाँ पे अर्थ किया, तो वहाँ पर उन्होंने सब आयुर्वेद के प्रकार से सभी बातें बताई दी, छिद्र और जो भी पित्त कफ आदि। तो वहाँ पर उस शेषतया तो विनियोग इन तीन का भी वहाँ हो जा रहा है, तो फिर ये शंका का कारण समझ नहीं आया। नहीं, श्री महाप्रभु ने कहाँ उसका उल्लेख किया है कारिका में, इसलिए यहाँ पर वो जो दर्शनम स्पष्टम वहाँ पर नौ के विनियोग से ले रहे हैं वैसे। हाँ, वहाँ रसना और घ्राणेन्द्रिय का महाप्रभु ने उल्लेख नहीं किया है। पर जिस प्रकार से पुरुषोत्तम जी उसका अर्थ कह रहे हैं, तो वो तो पायोर में सभी को स्वयं के अर्थ में बता रहे हैं, मतलब ऐसा समझ आया। तो हाँ, तो वो तो पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं ना उनको, तो अगर उनको पायोर इंद्रिय मान लो तो फिर घ्राण और रसना इंद्रिय हैं या नहीं? हाँ, तो उसका क्या विनियोग, इसका स्पष्टीकरण दो। तो शेष भाग में जो शेष भाग से वो अर्थ कर रहे हैं कि इनका इतर विनियोग से विनियोग हो रहा है, तो उस शेष भाग से जो श्री पुरुषोत्तम जी अर्थ कर रहे हैं कि ये जो भी इंद्रियां है पायोर इंद्रिय के साथ जो भी उन्होंने अर्थ किया पायोर में, तो वहाँ के विनियोग से भी ये तीन, मतलब महाप्रभु जी स्पष्ट शब्दों में नहीं कह रहे, इसलिए पुरुषोत्तम जी उसे यहाँ पे शंका के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। और अन्यथा भी छिद्र रूप में पायोर इंद्रियों को गिनने पर यदि आप घ्राणेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय को कैंसल कर रहे हो तो वो तो संभव नहीं है ना, कौन मानेगा। वो इंद्रियां तो है ही, उनका पृथक कार्य भी है, स्वाद ग्रहण करना और गंध ग्रहण करना। अगर वो इंद्रियां भगवान में विनियुक्त नहीं हो पा रही हैं तो अविनियुक्त रही। मलांश त्याग से उनके अर्थ में तो ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि और वो नाम आप फिर ये नहीं दे सकते हो, आपको इंद्रियों की लिस्ट शॉर्ट आउट करनी पड़ेगी।
वो तो कोई मानेगा नहीं ना, ये तो है ही, इंद्रियां हैं सो तो है ही, उनको आप कैसे कर सकते हो। जिस तरह से छिद्र हैं, तो हमारे सभी शरीर में अनंत छिद्र हैं। अब त्वगेंद्रिय को आप अलग मानोगे या उसको पायोरेंद्रिय में मान लोगे? स्पर्श कार्य त्वचा का है सो तो है ही ना, तो उसका जिस तरह से विनियोग स्पर्श में हो रहा है, उसी तरह से गंध ग्रहण करने में घ्राणेन्द्रिय का विनियोग है ही, वो उसका एक्सक्लूसिव कार्य है। वायुरेंद्रिय को तो वहाँ एक्सटेंडेड फॉर्म में बताया गया है। वो मुख्य इंद्रिय तो मलोत्सर्जन करने वाली इंद्रियां ही हैं, तो उसका तो स्पष्टीकरण देना होगा ना। वो स्पष्ट हुआ। फिर जे यहाँ पे ये जो 9 इंद्रियां बताई, तो जो उत्सर्ग और विसर्जन की इंद्रिय को छोड़कर 7 इंद्रियों का अर्थ देख सकते हैं कैसे पैरेलल करेंगे यहाँ पे? जैसे दर्शन स्पर्श में तो स्पष्ट है कि एक देखने की इंद्रिय और हाथ की इंद्रिय त्वचा की आ रही है, तो अन्य को कोरोलरी अगर देख पाए तो, या कैसे श्लोक से संदर्भ ले इंद्रिय से इंद्रिय का? मैं जोड़ेगा कैसे, मैं समझा नहीं। मतलब उसका भगवत विनियोग किस तरह से हो रहा है यूँ? नहीं जी, यहाँ पे श्लोक में वो 7 इंद्रियों को कौन से शब्द, कौन से कौन सी इंद्रिय का विनियोग समझे वैसे? हाँ, तो दर्शन और स्पर्श से नेत्र तो और त्वचा हो गई, हाँ। कृति और गति से हाथ पांव, श्रवण और कीर्तन से कान और वाणी, कृष्ण प्रिय पुत्र से उपस्थ, और पायोर बलांश त्यागेन से पायो। वो तो यहाँ विवृत्ति में ही उसको उस तरह से कह दिया है अर्थ करते हुए। और यहाँ पर जो ये पंक्ति का आगे ये जो तदा सूतराम तथेति बोध्यम, जो अभी आखिरी पंक्ति की उसके ऊपर पढ़ो क्या है? तदा सूतराम तथा इति वो, हाँ, तत्रापि मुत्प्राप्तिश्चेत तदा सूतराम तथा, उसका कह रहे हो, उसका कह रहे हो? हाँ हाँ, उसमें क्या है? अर्थात जगन्य अधिकारी को ये प्रकार से जो 3 बात बताई कि एक तो जो उसका संसार आवेश है वो दूर हो, दूसरा सर्व वस्तु को वो प्रभु में जोड़े, और इंद्रिय है उसका भी विनियोग प्रभु में करे और गुणगान करे, तो उसकी स्थिति जब ये सुतराम से वही कह रहे हैं कि वो स्थिति जब उत्कृष्ट होगी तब जाकर उसके लिए ये निरोध के लक्षण होंगे।